अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। एक सवाल जो पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि हम शुगर के मरीज़ हैं, क्या हम रोज़ा रख सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और रमज़ान अल मुबारक में रोज़े रखना चाहते हैं तो रमज़ान अल मुबारक शुरू होने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कीजिए। आपका डॉक्टर ये देखेगा कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आप कितना रिस्क पर हैं, और इस रिस्क की असेसमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो आपके ब्लड शुगर लेवल कितने हैं और पिछले कुछ अर्सा के दौरान कहाँ पे रह रहे हैं और कितना फ्लक्चुएट करते हैं। दूसरा, आपकी एज कितनी है और आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, यानी आप काम क्या करते हैं। आप ऑफिस वर्कर हैं, मज़दूर हैं या धूप में काम करते हैं। तीसरा ये कि आपका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, क्या आप इंसुलिन ले रहे हैं या ओरल टैबलेट और दिन में एक बार लेते हैं या 2 बार। और चौथी चीज़ ये देखी जाती है कि शुगर की बीमारी की वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो आप में नहीं है। उलमा कराम ने और शुगर के माहिरीन ने मिलकर इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए शुगर के मरीज़ों के लिए एक गाइडलाइन बनाई है कि कौन से शुगर के मरीज़ सेफली रोज़ा रख सकते हैं और किन्हें रोज़ा रखने से मना किया गया है। तो इन गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए शुगर के मरीज़ों को 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। एक है रेड कैटेगरी यानी हाई रिस्क कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो मरीज़ आते हैं जिन्हें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रोज़ा रखने से मना किया गया है। दूसरी है येलो कैटेगरी यानी मॉडरेट रिस्क वाली कैटेगरी, दरमियाने दर्जे का रिस्क वाली कैटेगरी। इस कैटेगरी में जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें रोज़ा एहतियात से रखना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी है ग्रीन कैटेगरी यानी लो रिस्क वाली कैटेगरी। तो ग्रीन कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो सेफली रोज़ा रख सकते हैं। तो पहले हम ग्रीन कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, यानी लो रिस्क कैटेगरी। ये वो शुगर के मरीज़ हैं जो एक टाइम की बेसल इंसुलिन पर हैं या फिर ओरल अद्वियात ले रहे हैं यानी गोलियां खा रहे हैं और उनकी शुगर कंट्रोल्ड है। ये वो लोग हैं जो सेफली रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद वो आपकी ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत रद्द-बदल कर सकते हैं, अद्वियात और इंसुलिन की डोज के हवाले से और टाइम टेबल के हवाले से। दूसरी कैटेगरी है येलो कैटेगरी यानी मॉडरेट रिस्क वाली कैटेगरी। इस कैटेगरी में जो पेशेंट्स आते हैं उनको रोज़ा एहतियात से रखना चाहिए। तो येलो कैटेगरी में एक तो वो पेशेंट्स आते हैं जो एक टाइम की बेसल इंसुलिन पर हैं या फिर ओरल अद्वियात ले रहे हैं लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल्ड नहीं है। दूसरे नंबर पे वो पेशेंट्स जो एक से ज़्यादा बार इंसुलिन लगाते हैं और उन्हें बार बार अपनी शुगर मॉनिटर करना पड़ती है। फिर येलो कैटेगरी में ऐसी हामला ख़वातीन आ जाती हैं जो डाइट से या अद्वियात से अपनी शुगर कंट्रोल कर रही हैं। इसी तरह ऐसे लोग जो सख्त मुशक्क़त का काम करते हैं या धूप में काम करते हैं और शुगर के मरीज़ हैं वो भी येलो कैटेगरी में आते हैं। फिर वो लोग जो टाइप 1 डायबिटीज़ में मुब्तला हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसी शुगर की बीमारी है जो यंग एज में होती है और इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन से होता है। फिर शुगर के वो मरीज़ जिनमें शुगर की वजह से गुर्दे मुतासर हुए हैं लेकिन गुर्दों की बीमारी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है और स्टेज 3 से कम की बीमारी है। तो ये लोग जो येलो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए गाइडलाइन यही है कि वो रोज़ा ना रखें तो बेहतर है, लेकिन अगर उनकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है
اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ریڈ کیٹیگری کے بارے میں، یعنی ہائی رسک کیٹیگری۔ اس کیٹیگری میں شوگر کے وہ مریض شامل ہیں جنہیں منع کیا جاتا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو ریڈ کیٹیگری میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ ایک تو وہ مریض جو ملٹیپل انسولین کے انجیکشن دن میں کئی بار لے رہے ہیں لیکن ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہے۔ پھر ایسے مریض جن کے اندر شوگر کی کوئی کمپلیکیشنز یعنی پیچیدگیاں ڈیولپ ہو گئی ہیں، فار ایگزامپل کہ وہ دل کے مریض ہیں یا گردوں کے مریض ہیں یا ان کی آنکھوں پہ اثر ہے۔ پھر نمبر 3 پہ ایسی حاملہ خواتین ریڈ کیٹیگری کے اندر آتی ہیں جو کہ اپنی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین کے انجیکشن لے رہی ہیں۔ پھر ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے وہ پیشنٹس جو ملٹیپل انسولینس کے انجیکشن لے رہے ہیں اور ان کی شوگر کنٹرولڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوانسڈ کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس بھی ریڈ کیٹیگری میں شامل ہیں، انہیں بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 6 پہ وہ پیشنٹس جن کو پچھلے 3 ماہ میں سیویئر ہائپوگلائسیمیا ہوا ہے یا پھر بار بار ہائپوگلائسیمیا ہوا ہے، یعنی پچھلے 3 ماہ کے اندر ان کا بلڈ شوگر لیول بار بار بہت زیادہ کم ہو گیا ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے بھی روزہ رکھنا سیف نہیں ہے۔ تو ریڈ کیٹیگری کے جتنے مریض ہیں ان کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے منع کیا گیا ہے روزہ رکھنے سے۔ اسلام میں بھی اس چیز کی ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو اب شوگر کے ایسے مریض جنہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزے رکھیں گے تو ان کے لیے کچھ بہترین ٹپس اور ڈائٹ پلان جس سے وہ اپنے روزے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں ہم اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ امید ہے جو معلومات میں نے اب تک آپ سے شیئر کی ہیلپ فل رہی ہوں گی۔ مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔